आकाश में गधी अर्थात चील उड़ रही थी और उसके चोंच में पायस अर्थात खीर का टुकड़ा था। अचानक बहुत ठंडी ठंडी हवा चली और गधी अर्थात चील का शरीर जाड़े के मारे सिकुड़ने लगा और उसी सिकुड़न में उसकी चोंच में जो पायस अर्थात खीर का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और नीचे गिरकर वो सीधे अंजनी की आंचल में आकर गिरा। अंजनी ने उसे भगवान पवन देव को प्रसाद समझ करके खा लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। लेकिन जैसे ही उस चील के चोंच से खीर का टुकड़ा गिरा, वह चील तुरंत मर गई और अप्सरा बन गई और फिर सीधे स्वर्ग चली गई। ऐसी स्थिति में सूत जी से ऋषि पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये चील खीर का टुकड़ा गिरने से मर गई, अप्सरा बन गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या था? सूत जी ने कहा वही बात तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हे सौनक आदि सुनिए, आप सब हमारी बात सुनिए। सूत जी ने कहा सुनिए, कहते एक बार क्या है, एक बार स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी हुई थी। देवताओं की सभा में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। सभी देवता आनंद में मग्न थे और उसके नाच का आनंद ले रहे थे। अचानक सभा में ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को देख करके सुवर्चला ने नाचना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी चौंक गए, आखिर मामला क्या है? ब्रह्मा जी का ध्यान सुवर्चला के मादक सौंदर्य, उसके लावण्यमय शरीर और उसकी मोह कदाओं पर पड़ रहा था। ब्रह्मा जी सुवर्चला को देख करके मोहित हो गए और सुवर्चला से कहा कि अरे देवी, तूने नाचना क्यों बंद कर दिया, बता। बंद किया तो नाचना, बोल सुंदरी बाप, तेरी मोहक अदा पर भूल गया सब काम। अरे तेरे मोहक सौंदर्य, लावण्यमय शरीर और तेरे नृत्य को देख करके तो मैं मोहित हो गया हूँ। अरे तूने बहुत गलत किया, क्यों बंद कर दिया, बता। हे देवी, हे अप्सरा, मेरी बात सुन। क्या? अरे नाचो नाचो अब हम देखब नाचा, नाचो नाचो हम देखब नाचा, रास रंग माँ अब मनुराजा, रास रंग माँ अब मनुराजा। कच्छली कहने लगी, आप बूढ़े हैं और बूढ़े लोगों को ये नाच गाना शोभा नहीं देता है, आप इसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि नाच गाना जो है जवान लोगों को दिखाया जाता है, बूढ़े लोगों के लिए ठीक नहीं है। कृपया आप मेरी बात मानिए। ब्रह्मा ने कहा नाच 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 नाच। कच्छली ने कहा सुनिए भगवान, सुनिए पितामह, मैं नहीं नाच सकती क्योंकि आप बूढ़े हैं और आपको नाच दिखाना मैं पसंद नहीं करती। कच्छली कहने लगी, हे पितामह, क्या? कच्छली ब्रह्मा से कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, सुनिए, कहना ना मानूंगी, कहना ना मानूंगी, खुद ही विचारूंगी, अपना भला बुरा खुद ही निहारूंगी। शर्म लागे मुझे विधिराज की, तुम बूढ़े पितामह, शर्म लागे मुझे विधिराज की, तुम बूढ़े पितामह।
अरे कैसे नाच दिखाऊं, गीत न मैं गा पाऊं, होगी बड़ी बदनामी। भारी पाप कमाऊं, कहना ना मानूंगी, खुद ही विचारूंगी, अपना भला बुरा खुद मैं निहारूंगी। रखना है कुल की लाज की तुम बूढ़े पितामह, रखना है कुल की लाज क्या तुम बूढ़े पितामह। इसलिए आज्ञा कैसी सुनाते, तनिक नहीं शर्माते, शिष्टाचार भुलाया, दुनिया जग बनाया। सबको सिखाने वाले, सबको सिखाने वाले, रास्ता बताने वाले। आज गिरा दी गाज की तुम बूढ़े पितामह, आज गिरा दी गाज की तुम बूढ़े पितामह। इसलिए बूढ़े आप विधाता, कैसे नाच सुहाता, कुछ न समझ में आया, कैसी तेरी माया। प्रभुता जताने वाले, प्रभुता जताने वाले, नियम बनाने वाले, पाप पुण्य का लेख बनाने वाले। उल्टे हैं तेरे सब काज की तुम बूढ़े पितामह, उल्टे हैं तेरे सब काज की तुम बूढ़े पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तू अपने पैर हाथ पैर पहले फड़फड़ा रही थी, अब शर्म आ रही है। तुरंत ब्रह्मा जी ने कमंडल से जड़ निकाल करके अप्सरा के ऊपर छिड़का, कहा जा तू गीधनी हो जा, गिधी बन जा। कच्छली ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, जब तुम महाराज दशरथ की रानी कैकेयी के हाथ से खीर छीन करके अंजनी के आंचल में डाल दोगी तो तुम फिर से अप्सरा बन जाओगी। और ब्रह्मा जी के साथ से कच्छली गीधनी बन गई, अर्थात गधी, जिसे चील भी कह सकते हैं, लेकिन चील अलग होती है और गधी में अलग, चील बन गई। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्त के लिए क्या किया, पुत्रेष्ट नाम का एक यज्ञ किया। क्या हुआ सुनिए। एक एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही, भई गलानी मोरे सुतनाही। उनको दशरथ को बड़ी चिंता कि हमारे पुत्र नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि आया पुत्रे जब श्री
दशरथ महाराज। कर पायस ले प्रकट भे, अग्निदेव शुभ काज। फिर उन्हें पुत्ते नाम का किया, जैसे किया तुरंत अग्नि देवता प्रकट हो गए और उनके हाथ में खीर से भरा हुआ एक पात था, कटोरा था। अग्निदेव ने खीर से भरा पात राजा दशरथ को देते हुए कहा कि हे राजन, इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। राजा ने खीर के 2 भाग किए, पहला भाग कौशल्या को दे दिया और फिर जो दूसरा भाग बचा उसके 2 खंड किए, एक खंड केकई को दिया और एक सुमित्रा को दे दिया। के कौशल्या और सुमित्रा ने खीर खा लिया, लेकिन केकई हाथ पर रखकर प्रसन्न हो गई और केकई के हाथ पर रखकर उनका मन पूरा करने के लिए सुमित्रा को दे दिया। केकई हाथ में लिए कुछ विचार कर रहे थे कि खाऊं कि ना खाऊं, और खीर का टुकड़ा लिए थे। तो क्या हुआ उस समय क्या हुआ? सहसा एक गिधनी आई, सहसा एक गिधनी आई, मारी झपटा खीर छिनाई, मारी झपटा खीर छिनाई। और फिर क्या हुआ? शीघ्र गगन महा उड़ गया, शीघ्र गगन तब उड़ गया, केकई व्याकुल मन भयउ। और केकई अपने हाथ में खीर ले विचार करते खाएंगे, कब खाएं। अचानक आकाश से उड़ती हुई एक गिधनी आई और उसने केकई के हाथ में रखे हुए खीर पर झपट्टा मार कर छीना लिया और खीर छीना करके वो ऊपर उड़ गई। राजा की प्रेरणा से सुमित्रा और कौशल्या ने अपने अपने हिस्से की खीर जो थोड़ी सी बची थी, कहा कि भाई थोड़ी बची है, तो उसमें फिर केकई को दिया। पहले तो खाया नहीं था, अभी बता दे, खा चुका नहीं, खाया नहीं था। केकई और सुमित्रा और कौशल्या का जो बची खीर थी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी फिर से केकई को दिया और इस खीर को खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब आगे क्या है सुनिए। कल्प भेद से चरित अपारा, कल्प भेद से चरित अपारा, प्रभु लीला को नहीं निस्तारा, प्रभु लीला को। गिधनी अर्थात गिरधी चोंच में खीर ले उड़ रही थी कि अचानक तेज और ठंडी हवा चलने लगी और उसके अंग सिकुड़ने लगे। तभी उसकी चोंच से खीर का टुकड़ा नीचे की ओर गिरा और अंजनी के आंचल में गिरा। और उस समय अंजनी भगवान का ध्यान कर रही थी। अंजनी ने खीर को भगवान का दिया प्रसाद समझ कर खा लिया और वह गर्भवती हो गई। उसके कुछ महीने बाद अंजनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अंजनी ने खीर जब खाई उसके कुछ समय बाद गर्भवती हो गई और समय पूरा आने पर अंजनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। क्या हुआ? मंगल मंगल चैत मास पूर्वाहि, मंगल चैत मास पूर्वाहि, प्रगटे रुद्र
देव अविनाशी। ग्यारहवें रुद्रावतार के रूप में भगवान शिव अंजनी माता के गर्भ से प्रकट हो गए और चारों तरफ खुशियां मनाने लगी। सुबह गुरु पहाड़ पर खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग उस बच्चे के जन्म से प्रसन्न हो गए और तमाम तरह के मधुर मधुर गीत गाने लगे। क्या करने लगे? सब गीत गा रहे हैं कि अंजनी के यहाँ एक सुंदर लाल पैदा हुआ। सब लोग बड़ी खुशी हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं? मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। क्या और सोचो और क्या कह रहे हैं? सुनिए। बन के शंकर जी अंजनी के लाल हो, बन के शंकर जी अंजनी के लाल हो, बधाई बजे सारी नगरी। बन के शंकर जी अंजनी के लाल हो, बधाई बजे सारी नगरी। जो शंकर महाकाल कहावे, जो शंकर महाकाल कहावे, भक्तन के सब कष्ट मिटावे। चिता भस्म को अंग लगावे, राम राम करी ध्यान लगावे। शिव जी कालन के दी है काल हो, बधाई बजे सारी नगरी। बालकानी सुंदर सुखकारी, बालकानी सुंदर सुखकारी, पिंगल वर्ण तेज मुख भारी। पिंगल वर्ण तेज मुख भारी, कानन कंचन कुंडल धारे, हाथ वज्र सोहत प्यारे। खुशी को पूछो न कोई हाल हो, बधाई बजे सारी नगरी। बन के शंकर जी अंजनी के लाल हो, बधाई बजे सारी नगरी। अंजनी और केसरी के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। बड़े प्यार से बालक का अंजनी और केसरी लालन पालन करने लगे। और एक दिन की बात है, केसरी और अंजनी कहीं बाहर चले गए थे। अंजनी भी बालक को पालने में करके निकल गई। थोड़ी देर में बालक जग गया। बालक को भूख लगी थी। बालक पालने से उतरकर रोने चिल्लाने लगा। बालक पालने से उतरकर रोने लगा और चिल्लाते महल से बाहर आया। उसकी निगाह पूरब दिशा में आकाश की ओर गई। उस समय भगवान सूर्य उदय हो रहे थे। प्रातःकालीन लाल लाल सूर्य को देख करके बालक ने उसे लाल फल समझा और बालक सूर्य भगवान को देख करके विचार कर। बालक ने सूर्य भगवान को लाल लाल जब देखा तो उसे लाल लाल फल समझा कि फल है। और फिर बालक जो है उस सूर्य को देख करके विचार करना। क्या कर रहा है विचार? थोड़ा ध्यान सुनिए।
फल फल है मधुर लाल लाल हो, फल है मधुर लाल लाल हो, महिला गतनी को। फल है मधुर लाल लाल हो, महिला गतनी को। मात पिता कहूँ चले गए हैं, मात पिता कहूँ चले गए हैं, न जानूं किस ओर। भूखन मारे बुरा हाल है, घर में आजू अकेले हर हम, घर में आजू अकेले हर हम। भूख लागी बड़ी जोर, हाँ हाँ भूख लागी बड़ी जोर। भूखन भूखन मारे बुरा अब हाल हो, महिला गतनी को। फल है मधुर लाल लाल हो, महिला गतनी को। इसलिए क्या करें? कैसे मिले आज फल हमका, कैसे मिले आज फल हमका, कुछ न समझ में आवे। पवन देवता दियो शक्ति अब, पवन देवता दियो शक्ति अब। हम ऊपर उड़ी जावे, हाँ हाँ हम ऊपर उड़ी जावे। होती तन क्यों सबर न मन जाल हो, होती तन क्यों सबर न मन जाल हो, महिला गतनी को। फल है मधुर लाल लाल हो, महिला गतनी को। खेल खेली हम फल खाए, खेल खेली हम फल खाई, हाथ में जब यूं पाई, ऊपर का हम उड़ जाए, ऊपर का हम उड़ जाए, तो फिर खुशी मनाई। होई जइबे तो हम माला माल हो, होई जइबे तो हम माला माल हो, महिला गतनी को। फल है मधुर लाल लाल हो, महिला गतनी को।
अस विचारी मन उड़ऊ गगनमा अस विचारी मन उड़ऊ गगनमा मन आनंद छाया प्रतीत राम प्रभु की कोई लीला प्रतीत राम प्रभु की कोई लीला अब तक समझ न पाया हाँ हाँ अब तक समझ न पाया खुशी खुशी मारे बजावे जित गाल हो खुशी मारे बजावे सुर गाल हो महिला गतनी को फल है मधुर नल लाल हो महिला गतनी को फिर बच्चे ने सोचा कि लाल लाल फल है सूर्य भगवान को, और फिर बालक उस फल को पाने के लिए तुरंत आकाश में की ओर उड़ गया और आकाश की ओर उड़ने लगा। फिर क्या हुआ? अस विचारी बालक उड़ो अंतरिक्ष की ओर चौके दानव देव सब दृश्य देखी अति घोर। और जैसे बालक उड़ा सारे देवी देवता आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या कर रहा बच्चा, छोटा सा बच्चा उड़ा जा रहा है शंकर भगवान की सूर्य भगवान की ओर। और फिर क्या हुआ? और फिर पवन देवता ने देखा कि मेरा बच्चा सूर्य भगवान की ओर तो हो जा रहा, तो क्या करें, सूर्य भगवान की ओर जा रहा बच्चा, क्या करें? तो क्या किया? सूर्य देव की ओर अब जा रहा ममलाल पवन देव के मन बनी चिंता अति विकराल। पवन देव रे ऊपर जाएगा तो कहीं सूर्य भगवान की चपेट में आकर के भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो क्या करे? किसी तरह से क्या कहते इसको बचाना है। पवन देवता चिंतित हो गए, सोचे अपने बच्चे को हम कैसे भी हो बचाएंगे। पवन देवता ने तुरंत क्या किया? ठंडी ठंडी वायु लेकर के बालक के पास पहुंचाना शुरू किया। और पवन देवता विचार करने, क्या विचार करें समझिए ध्यान से, क्या है? पवन देवता विचार करें क्या करें? बेटा मेरा कहीं सूर्य से ना जले, बेटा मेरा कहीं सूर्य से ना जले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले। बचपने की बुद्धि को हम क्या कहें, छोड़ बच्चों को घर घूमते ना रहे, उल्टा सीधा किसी के संग हो नहीं। बच्चे सबके हमेशा फूले फले, बच्चे सबके हमेशा फूले फले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले। क्या है? बेटे का मोह सबसे है जग में बड़ा, बेटे का मोह सबसे है जग में बड़ा, रिश्ता जग में निभाना बड़ा ही कड़ा। और बच्चों की भावना जाने कोई नहीं, बच्चों की भावना जाने कोई नहीं, कौन से काम दुनिया भरे वा भले वा बुरे।
ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले, बेटा मेरा कहीं सूर्य से ना जले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले। उड़ रहा तेज से, उड़ रहा वेग से लाल मेरा गगन, उड़ रहा वेग से लाल मेरा गगन, कैसे समझाऊं रोके कैसे से समझ आता न मन, रक्षा करना इसकी हर मोड़ पर, आ गई विपदा पर पीत मेरे गले, आ गई विपदा पर पीत मेरे गले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले, बेटा मेरा कहीं सूर्य से ना जले, ठंडी ठंडी हवा ले पवन जी चले। भगवान सूर्य ने रुद्रावतार बालक को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो भगवान सूर्य अपने सारथी और उनसे कह रहे कि हे अरुण जी, आ रहे देखिए रुद्रदेव, इनका स्वागत करना है। आ रहे देखिए रुद्रदेव, इनका स्वागत करना है। स्वागत में कोई कमी न हो, बस ध्यान इसी का रखना है। स्वागत में कोई कर दिया तुरंत शीतल किरणें, भगवान दिवाकर ने अपने आ गए रुद्र कहाँ बाल रूप, बैठे रविरथ पर आई दुनिया गए रुद्र। और फिर सूर्य भगवान ने क्या किया, अपनी किरणों को शीतल कर दिया कि सोचा ये हमारे यहाँ रुद्र भगवान आ रहे हैं, अब इनका किसी तरह स्वागत करना है। स्वागत में कोई कमी नहीं रखना है, हर प्रकार से कहते इनका स्वागत करना है। और फिर क्या हुआ, बालक देखी सूर्य सुख पावा, बालक देखी सूर्य सुख पावा, सादर शीस चरण ते ही नावा, सादर शीस चरण ते ही नावा। दिए खाय हेतु फल नाना,
दिए खाई दे तू फल नाना। आज धन्य अपन कर अभिमाना, आज धन्य अपन कर अभिमाना। भगवान सूर्य ने उस बच्चे को प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और उसे तमाम प्रकार के मधुर फल खाने को दिया। बालक फल खा करके बड़ा प्रसन्न हो गया।